अब ये मुद्रा लोन तुम बड़ा आसानी से मिलना शुरू घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन करके। अभी तक घर बैठे से ऑनलाइन करके पीएम मुद्रा लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आराम से ले पाओगे। कैसे आपको अप्लाई करना लोन लेने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों फाइनली मैंने इसमें पहले लोन लिया है 1,90,000 रुपए का, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। खाली हवा हवा में करने से कोई फायदा नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये लोन किनको मिलता है? ये लोन उनको मिलता है जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस होता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा आता है, या फिर आप दोस्तों बिजनेस नया करना चाह रहे हो, जी आपके पास पैसा नहीं है, नया बिजनेस करना चाहते हो, फिर भी इस स्कीम के अंतर्गत जी हाँ लोन ले सकते हो और आराम से बिजनेस को बढ़ा सकते हो, एक रोजगार व्यक्ति बन सकते हो। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले हमको मोबाइल का, अपने लैपटॉप का ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए जन समर्थ, इतना यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जन समर्थ का, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जनसमत.इन की वेबसाइट है वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे और नीचे के लिए थोड़ा स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। जी हाँ, बिजनेस एक्टिविटी लोन में आना है और जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, इसी चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आइए आपकी योग्यता की जांच करें, यानी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आप लोन लोगे वो किस काम के लिए लोगे। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, या फिर यहाँ पे मैनुअल एंड सफाई कर्मियों के लिए ऋण, या फिर अन्य व्यवसायिक लोन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा है आप किस प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। तो यहाँ पे नया करना है या फिर ऑलरेडी बिजनेस है। अगर बिल्कुल नया बिजनेस करना है तो यहाँ पे नया पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी बिजनेस है, उसके लिए पैसा लेना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो मौजूदा पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है? यस, कक्षा 8वीं पास कर ली है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो यहाँ पे आप व्यापार या देखिए व्यावसायिक सेवा या फिर उत्पादन, तो मैं तो व्यापार करूँगा तो मैं व्यापार पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आना पड़ेगा, अपना लिंग चुने, यहाँ पे आना है, आप पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर अन्य हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी आप यहाँ पे अन्य से आ रहे हो या फिर ST SC से आ रहे हो या फिर अल्पसंख्यक से जाति से आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग के, यहाँ का नाम विकलांग वगैरह हो तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। अगर विकलांग वगैरह नहीं हो तो नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से रह रहे हो जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगह से आ रहे हो तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। अगर इन राज्य से छोड़कर अन्य राज्य से आ रहे हो तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी के तहत पिछले तरुणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है। अगर उठाया है तो हाँ करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपना स्थान चुने, गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे आप ग्रामीण पे क्लिक करिए, शहरी ओर से रह रहे हो तो यहाँ पे शहरी पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लाभार्थी का चयन करें, यहाँ पे क्लिक करना है। आप व्यक्ति हो या फिर गैर व्यक्तिगत हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अनुमानित परियोजना का लागत दर्ज करें, यानी जो आप बिजनेस करोगे तकरीबन उसमें कितना खर्चा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तकरीबन डाल लेते हैं 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए मैंने डाल लिया। उसके बाद तो यहाँ पे कृपया 12 जो बताएं जो निवेश कर सकते हैं, अपने पास से कितना पैसा मतलब लगा सकते हो। जैसे मेरे पास 50,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये को टाइप कर लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे पात्रता की गणना करें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो टोटल दोस्तों देखिए लोन पात्रता आ जाएगी आपकी कि कितना लोन आप पात्र हो, कितना लोन आपको मिल सकता है। जी हाँ, जैसे 1.5 लाख के लिए पात्र हैं तो यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए EMI, अगर आप EMI में लोन जमा करोगे, जी हाँ, तो यहाँ पे 3190 रुपये यहाँ पर आपको हर मंथ देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपये चुकाने के लिए। जी हाँ, उसके बाद ये 5 साल के अंदर आप जमा कर सकते हो, यानी इकट्ठा पैसा भी जमा कर सकते हो या फिर किस्त के रूप में भी जमा कर सकते हो। थोड़ा मैं लोन के ऊपर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो जो मुद्रा लोन है इसमें तकरीबन 9% से 12% के बीच इंटरेस्ट लगता है, जो हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। अब जैसे ग्रामीण की बैंक की बात करूँ, मैंने ग्रामीण बैंक से ही लोन लिया था, जी हाँ, 1,90,000 रुपये का। देखिए मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा, मैं लगा दूंगा। तो वहाँ पर तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता था करीबन 10%, 9.5 के करीब देना पड़ता है।
यानी अगर आप 1 लाख रुपए लोन लोगे, अगर 9% इंटरेस्ट आपकी बैंक लगाती है, तो आपको साल का देना पड़ेगा 9,000 रुपये इंटरेस्ट, यानी 1 साल का आपको ब्याज देना पड़ेगा 9,000 रुपये। अगर 12% इंटरेस्ट बैंक लेती है, तो अगर आप 1 साल 1 लाख रुपए लोन लोगे, तो 1 साल का आपको देना पड़ेगा 12,000 रुपये इंटरेस्ट। जी हाँ, खाली खाली ब्याज। जी हाँ, तो इस प्रकार से लोन मिलता है। और बाकी आप तरुण या फिर किशोर लोन लोगे, उसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। आप इकट्ठा लोन जमा कर सकते हो या फिर आप धीरे धीरे भी जमा कर सकते हो। और अब यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है, आवेदन करने के लिए यहाँ लॉगिन करें। इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और यहाँ से जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टिक लगाना है, ओटीपी प्राप्त करें, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से फॉर्म दोस्तों भर सकते हो। जी हाँ, इस तरीके से ऑनलाइन होती है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको राय दूँ, आप लोन अगर लेना चाहते हो पीएम मुद्रा के तहत, जी हाँ, इसमें सरकार के द्वारा लोन तो आपको बताइए नहीं पता, मैं बता देते हैं। 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन मिलता है। इसकी जानकारी आप खुद चेक कर सकते हो। देखिए, पहले गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पीएम मुद्रा। जी हाँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पीएम मुद्रा, मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है मुद्रा मैक्रो, देखिए इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की पीएम मुद्रा की, ये खुल के आ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा लोन के बारे में। देखिए, सरकार इसमें 4 कैटेगरी में लोन देती है। पहली जो कैटेगरी आती है शिशु लोन। जी हाँ, इसके अंतर्गत जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको लोन मिलता है, तकरीबन 50,000 तक का लोन मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे 50,000 रुपये लोन मिलता है। अगर आप किशोर लोन लेते हो तो किशोर लोन तकरीबन आपको मिल जाएगा 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। जो मैंने तो लोन लिया है 1,90,000 रुपये का, वो मैंने किशोर के अंतर्गत ही लोन लिया है। और यहाँ पे थर्ड लोन जो आ रहा है तरुण लोन, इसके अंतर्गत आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन मिलता है, यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। जी हाँ, और एक कैटेगरी यहाँ पे आती है तरुण प्लस। इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है। जी हाँ, तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर छोटा मोटा व्यापार करना है तो आपको ये शिशु लोन मिलेगा। जी हाँ, और अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का व्यापार करना है या फिर आपको ऑलरेडी व्यापार है उसको बड़ा करना है तो किशोर लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे तरुण एक लोन है, इसमें काफ़ी हाई लेवल, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना है, आटा चक्की हो गई और भी वगैरह वगैरह, तो ये लोन ले लीजिए। और उसके बाद तरुण प्लस आता है, ये तो काफ़ी हाई लेवल का लोन मिलता है। जी हाँ, तो इनमें से आपको लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट का लोन है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं, आप ऑनलाइन अप्लाई ना करके आप ऑफलाइन अप्लाई करो। जो मैंने लोन लिया है वो तो मैंने ऑफलाइन लिया है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, देखिए मैं आपको अंदर का राज बता रहा हूँ, अंदर की सच्चाई बता रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका लोन नहीं पास होगा। लेकिन आप बैंक से कॉन्टेक्ट करके अगर अप्लाई करवाते हो तो लोन आपका पक्का अप्रूवल होगा और लोन मिलेगा भी। तो सबसे पहले दस्तावेज इकट्ठा करो, आप अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी करो, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इतने सभी दस्तावेज को इकट्ठा करके जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है, जिस बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ पर शाखा प्रबंधक से मिलना है और कहना पड़ेगा मुझे मुद्रा लोन लेना है। उनको पूरी डिटेल्स बताना है, मुझे ये व्यापार करना है या फिर मेरा ऑलरेडी ये व्यापार है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से लोन वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद बैंक के कर्मचारी आपके आएंगे दुकान देखने, अगर ऑलरेडी बिजनेस होगा या फिर जो नया व्यापार जहाँ पर करोगे वहाँ पर सर्वे वगैरह हो सकती है। और उसके बाद आपका लोन पास होगा और जब लोन पास हो जाएगा तो फिर जो भी आप अकाउंट लगाओगे उसी में आपका लोन आ जाएगा। और यहाँ पे तो इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट जो है आपको हर मंथ पे होता रहेगा, आप कैसे पे करते रहना है। जब आपका लोन पास हो जाएगा, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको वही यूपीआई कोड कर लगा देना है, खाता है उसी का आपको यूपीआई इस्तेमाल करना है, जिससे आपका इंटरेस्ट भी करता रहेगा, थोड़ा कम भी इंटरेस्ट लगेगा और प्लस आप आराम से लेन देन करते रहिए, जिससे आपका सिविल स्कोर सही रहेगा, आराम से आपका लोन चलता भी रहेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लोन मिलता है। जी हाँ, पीएम मुद्रा के तहत। मज़े की बात दोस्तों है, इस लोन को आप भारत में किसी भी स्टेट से रहते हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर एक स्टेट के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।